ये कहानी है गोपालगंज गांव की। गोपालगंज एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहां के लोग प्यार और मेल जोल से रहते थे। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और प्रकृति की खूबसूरती फैली हुई थी। इसी प्यारे से गांव में शुरू होती है हमारी मजेदार कहानी। इसी गांव में थे दो दोस्त, आशीष और गोलू। हर सुबह सिर्फ एक ही सवाल लेकर आती थी कि आज का गुजारा कैसे होगा। दोनों दोस्तों के पास न तो कोई नौकरी थी और न ही खेतों में काम करने का कोई जरिया। आशीष भाई, अगर खाली बैठने की प्रतियोगिता होती तो पूरे जिले में हम दोनों ही सोने का मेडल जीतते। पेट में चूहे अब कबड्डी छोड़कर कुश्ती लड़ने लगे हैं। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे भाई। सोच तो मैं भी रहा हूँ गोलू। शहर जाकर किसी की डांट सुनने से बेहतर है कि अपने ही गांव में कोई छोटा मोटा काम शुरू किया जाए। लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जो कम पैसों में शुरू हो सके और जिसे देखकर गांव वालों के मुंह में पानी आ जाए। ये बातें सुनकर गोलू की आंखें चमक गई और ओम आशीष की तरफ देखते हुए कहा, मुंह में पानी? अरे भाई, हमारे गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब चटपटे के दीवाने हैं और इस पूरे इलाके में कोई भी ढंग की पानीपुरी बेचने वाला नहीं है। क्यों ना हम पानीपुरी का ठेला लगाएं? तुम क्या कहते हो? वाह गोलू, तुम्हारा दिमाग आज सच में बहुत तेज चल रहा है। पानीपुरी, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों की जीभ लपलपाने लगती है। हम एकदम तीखा, चटकदार और पुदीने वाला पानी तैयार करेंगे। लेकिन भाई, ठेले और बर्तनों का इंतजाम कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे हैं। मुझे बहुत भूख लगती है ना, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने गुल्लक में रखा हूँ। इनसे हम एक छोटा लकड़ी का मेज, कुछ बर्तन और सूजी मैदा आराम से खरीद सकते हैं। ये बात सुनकर आशीष बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह मेरे भाई, फिर तो देर किस बात की। चलो फिर बाजार जाकर ताजा पुदीना, हरी मिर्च, इमली सब खरीद कर लाते हैं। अरे भाई, बाजार नहीं जाएंगे। वहां से अच्छा तो ये पास वाले जंगल के पास एक खेत है, वहीं पर बहुत अच्छे अच्छे सब्जियां हैं। अगर उसे हम पानी पूरी का पानी बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तुम अभी जंगल की तरफ जाओ और वहां से एकदम ताजा पुदीना, हरी मिर्च और धनिया तोड़ लाओ। मैं बाजार जाकर बाकी का सामान और मसाले खरीद लाता हूँ। आज शाम से ही हमारा काम शुरू। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के बात में हामी भरी। एक तरफ आशीष बाजार की तरफ निकल जाता है सूजी और पानी पूरी बनाने के सारे मसाले खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ अपना गोलू निकल जाता है जंगल के पास की खेत की तरफ। गोलू अपनी ही धुन में सबसे ताजे और पानी पूरी के पानी को सबसे अनोखा बनाना चाहता था, और तभी अनजाने में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वाह, आज तो पुदीना एकदम लाजवाब मिला है। आशीष भाई, जब इसका पानी बनाएंगे तो लोग कटोरियां चाट जाएंगे। लेकिन जरा उस तरफ देखो। वहाँ सामने में धनिया की पत्ती और मिर्च के पौधे और साथ में एक अलग ही चमकीले गोल पत्तों वाले पौधे को देखता है। वो झुककर उन पत्तों को हाथ लगाता है। जैसे ही वो पत्ती को छूता है, उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून और शांति का भाग आ जाता है। अरे दादा, ये कौन सा जंगली पुदीना है? इसकी खुशबू तो इतनी मीठी और ठंडी है कि इसे सूंघते ही ऐसा लग रहा है जैसे मन की सारी थकावट हवा हो गई हो। इसकी खुशबू में एक अजीब सा नशा और मिठास है। क्यों ना मैं इसके भी कुछ पत्ते तोड़ लूं? तीखे पानी में मिलकर ये कुछ अलग ही स्वाद देगा। भोले भाले गोलू को ये नहीं पता था कि जिसे वो जंगली पुदीना समझ रहा था, वो दरअसल सदियों पुरानी आनंद पत्ती या फिर हंसमुख पट्टी कह लो। इस पत्ती की खासियत ये थी कि जो भी इसे खाता, उसके मन का सारा गुस्सा, अहंकार और कड़वाहट गायब हो जाती थी और वो बच्चों की तरह मासूम और खुश मिजाज हो जाता था। गोलू ने उस पौधे की ढेर सारी पत्तियां अपनी थैली में डाल ली। उसके बाद दोनों दोस्तों ने ही अपना चूल्हा जलाया। एक ने पुदीना, धनिया, मिर्ची और इमली सबको पीसकर उसका बहुत ही चटपटा पानी बनाने लगता है, तो एक गोल गोल पानी पूरी के पूरी टन में लगता है। दोनों ने दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लिया था। लो भाई, सारा काम खत्म हो गया है। अब हम जाकर अपना दुकान लगाने की तैयारी करते हैं। मेरा तो मन कर रहा है ये सारा पानी पूरी में ही खा जाऊं, पर हमें इसे बेचना है, तो चलो जल्दी जाकर हम अपना दुकान लगाते हैं। दोनों दोस्त खुशी खुशी बाजार की तरफ अपना दुकान जाकर लगा लेते हैं।
एक ठेले के ऊपर एक कोने में बहुत ही सुंदर फूली फूली और क्रिस्पी पानीपुरी, तो एक तरफ बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी और चटपटी पानीपुरी रखी हुई थी और ऊपर में साथ में कुछ मसाले, प्याज और भी अन्य सामान रखे हुए थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे ही गोलू ने जंगल से लाए हुए अपने पुदीना वाले पानीपुरी को हिलाने लगता है तो हवा में एक ऐसी जादुई और सौंधी खुशबू फैलने लगी जो आज तक गांव में किसी ने नहीं सूंघी थी। गोलू भाई, सच कहूं तो ऐसी खुशबू मैंने आज तक किसी पानीपुरी के पानी में नहीं सूंघी। तीखापन भी है, खट्टापन भी है और एक ऐसी महक है जो सीधे दिमाग को तरोताजा कर रही है। तुमने इसमें क्या मिला है? मैंने कहा था ना आशीष भाई, तुम्हारा ये दोस्त भले ही थोड़ा भोला है लेकिन स्वाद के मामले में राजा है। वो जंगल वाली खास पत्ती ही इस खुशबू का राज है। अब देखना कैसे लोग हमारी दुकान पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद दोनों लोग ही आवाज लगाने लगते हैं और लोगों को बुलाने लगते हैं। आइए भाई साहब, आइए माता जी, खाइए गोपालगंज की सबसे लाजवाब, कुरकुरी और चटकदार पानीपुरी। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। तभी उनकी दुकान पर एक सेठ अपनी मोटी बीवी को लेकर आता है। अरे वो भाई, हमारे गांव में भी पानी पूरी मिलने लगी। हाँ, मुझे तो पानी पूरी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज तो मैं बहुत सारे पानी पूरी खाऊंगी। अरे हाँ हाँ, ये दुकान तो आप लोगों के लिए ही लगाए हैं ताकि आप लोग आओ और स्वादिष्ट पानीपुरी खाओ। उसके बाद आशीष ने उन दोनों के लिए एक एक प्लेट पानीपुरी लगा दिया। दोनों ही ग्राहक पानीपुरी खाने लगते हैं। अरे वाह वाह, इसमें तो बहुत ही अच्छा स्वाद है। हाँ हाँ, मेरा तो जितना भी गुस्सा था वो सारा खत्म हो गया और मुझे अंदर ही एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है। भैया आप एक काम करना, भैया मेरे लिए और 5 प्लेट पानी पूरी पैक कर देना। हम घर में जाकर खाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए अभी पैक कर देता हूँ। दोनों ही ग्राहक पानीपुरी खाकर पैसे देकर चले जाते हैं। दोनों ही दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसे ही उस दिन और भी बहुत सारे ग्राहक, औरत, बच्चे, बूढ़े सब जाकर उनके चटकदार पानीपुरी खाकर मंत्रमुग्ध हो गए। काम होते होते उनके सारे पानीपुरी खत्म हो जाती है। आशीष भाई, मेरे पानीपुरी की पानी के तो लोग दीवाने ही हो गए। आज तो हमारी सारी पानीपुरी बिक गई। सही कहा गोलू भाई, लगता हमें कर और पानीपुरी बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही खुशी खुशी आशीष और गोलू अपने घर आ जाते हैं। अगले ही दिन दोनों ने फिर से अपना सुबह से ही पानीपुरी का दुकान लगा लिया था। पानी की जादुई खुशबू सुनकर गांव के कुछ लोग जैसे रामू काका और झूरी भैया धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे हमने भी सुना तुम दोनों दोस्त गांव में पानी पूरी का ठेला लगाए हो। खिलाओ भाई हम दोनों को अपनी पानी पूरी। ज्यादा मत खाना रामू काका, वरना मेरे जैसे गोल हो जाओगे। उसके बाद रामू काका और उस आदमी को भी इन लोगों ने पानीपुरी दे दिया। दोनों ही पानीपुरी खा रहे थे और खाते खाते हंसते हुए बातें कर रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी वहाँ गांव के सबसे खूंखार और बेरहम जमींदार ठाकुर गजराज सिंह पहुँचे। उनकी कड़क आवाज सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। बंद करो ये तमाशा। ये हमारे गांव का चौराहा है या कोई नौटंकी का मंच? तुम लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाकर क्यों शोर मचा रहे हो? और ये क्या गंध फैली हुई है यहाँ? आशीष भाई, अब हमारा क्या होगा? ये तो साक्षात यमराज आ गए। ये हमारा ठेला उठाकर कुएं में फेंक देंगे। आशीष हिम्मत जुटाते हुए हाथ जोड़कर आगे आता है। प्रणाम ठाकुर साहब, हम कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं। हमने बस गांव वालों के लिए छोटी सी पानीपुरी की दुकान लगाई है। आप गुस्सा मत कीजिए हुजूर। दुकान? मेरे इलाके में बिना मेरी इजाजत के ये कबाड़ का ठेला खड़ा कर दिया? तुम दोनों कल के छोकरे मुझे कानून सिखाओगे? अभी के अभी इस ठेले को यहाँ से हटाओ, वरना अपने आदमियों से कहकर इसे यहीं तोड़कर राख करवा दूंगा। वहाँ जितने भी थे सब डर जाते हैं, क्योंकि गोपालगंज में ठाकुर साहब का ही चलता था। उनके आगे कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। ठाकुर साहब, हम तो गरीब लड़के हैं, आप जब चाहें हमारा ठेला हटवा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। बस एक बार हमारी बनाई ये पानीपुरी चख लीजिए।
अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो हम खुद अपना ठेला यहाँ से उठाकर चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा, तो तुम मुझे इस 2 पैसे की पानी पूरी से खरीदना चाहते हो? मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। ठाकुर बेहद गुस्से में थे, लेकिन तभी पानीपुरी से उठने वाली उस अनोखी आनंद पत्ती की जादुई खुशबू सीधे ठाकुर की नाक तक पहुंची। उस खुशबू में कुछ ऐसा था जिसने ठाकुर के गुस्से को अंदर से थोड़ा शांत कर दिया। उनके पेट में भी अचानक चूहे कूदने लगे। अजीब खुशबू है, मन कर रहा है कि एक बार चख ही लूं। वैसे भी शाम की चाय नहीं मिली है। ठीक है, लाओ देखें तुम्हारी इस पानी पूरी में ऐसा क्या है। लेकिन याद रखना, अगर स्वाद खराब हुआ तो कल सुबह तुम दोनों इस गांव में नजर नहीं आओगे। उसके बाद आशीष और गोलू ने हद बढ़ाते हुए ठाकुर के सामने पानीपुरी का प्लेट रख दिया। ठाकुर गजराज सिंह के मुंह में पानीपुरी है, वे उसे धीरे धीरे चबा रहे हैं। पूरा चौराहा बिल्कुल शांत है, मानो हवा भी रुक गई हो। उनके चेहरे की तनी हुई भौहें ढीली पड़ जाती हैं। उनकी आंखें जो हमेशा गुस्से से लाल रहती थी, अब उनमें एक अजीब सी चमक और मासूमियत आ जाती है। ओहो ओहो हो, गोलू बेटा, इशीश बेटा, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? मेरे पेट में जाते ही ऐसा लगा जैसे मखमली हरी घास पर ओस की बूंदें तैर रही हों। मेरा मन कितना हल्का हो गया है। आशीष भाई देखो, ठाकुर साहब तो बिना लाठी के ही डोल रहे हैं। क्या इनकी तबीयत खराब हो गई? अरे नहीं गोलू बेटा, मेरी तबीयत तो आज बरसों बाद बिल्कुल ठीक हुई है। अरे ओ रामू भाई, झूरी भाई, मुझे माफ कर देना। मैं कितना कड़क और बेरुखा जमींदार था, हमेशा तुम लोगों पर चिल्लाता रहता था। लेकिन आज इस पानीपुरी ने मेरे भीतर की सारी नफरत और गुस्से को एक झटके में बहा दिया। मुझे एक प्लेट और दो। ठाकुर साहब को देखकर गांव वाले हैरान और खुश भी। तभी आशीष बोलता है, जरूर ठाकुर साहब, ये दुकान आपकी ही है, आप जितना चाहें उतना खाइए। गांव के बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें अपने पैसों से पानीपुरी खिलवाते हैं। पूरे चौराहे पर अब कोई डर नहीं है, चारों तरफ रोशनी है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और आशीष और गोलू के ठेले के चारों तरफ भारी भीड़ लगी है। देखा आशीष भाई, हमारी पानीपुरी ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हमारी चांदी ही चांदी है। हाँ गोलू, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पानीपुरी ने हमारे गांव के लोगों के दिलों को एक साथ जोड़ दिया। देखते ही देखते आशीष और गोलू की आनंद पानीपुरी पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से अपने मन का तनाव और आपसी झगड़े भूलकर यहाँ सिर्फ एक प्लेट पानीपुरी खाने आते थे। आशीष और गोलू ने समझदारी और कुदरत के एक अनोखे तोहफे से न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि अपने पूरे गांव को खुशियों के धागे में पिरो दिया। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगली वीडियो के लिए अपना नाम लिखकर वीडियो को लाइक कर देना।